नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करनी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों चलते हैं सफलता की कुंजी। जी हां, राजस्थान समसमाय की घटनाक्रम 2020 यानी राजस्थान की करंट अफेयर्स की तरफ काफ़ी कुछ छात्रों की कमेंट बॉक्स में आए थे, सर राजस्थान करंट अफेयर्स के ऊपर भी आप फोकस कीजिए, तो राजस्थान करंट अफेयर्स भी हमें समझाइए। तो मैंने इस कदम में पहला कदम धरा है दोस्तों, सरकारी नौकरी दिलवाने में एक नया कदम आप सबके लिए, और ये राजस्थान करंट अफेयर्स आपके लिए एक माइलस्टोन साबित होगा। चलते हैं दोस्तों होम पेज की तरफ। होम पेज पे आपको नजर आ रहा है जयपुर राजधानी का दादिया गांव। अब ये चर्चा में क्यों था दोस्तों, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद राजस्थान के जैसलमेर के नौक गांव के अंदर मैं आपको लेके चलूंगा, जहां राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बन रहा है। जी हाँ, सोलर प्लांट प्राग पार्क जो बनके तैयार हो रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद राजस्थान की एथलेटिक भावना जाट के बारे में चर्चा करेंगे, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए टिकट कटा लिया था, इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ राजस्थान बजट 2020-21 के अंदर, जिसको निरोगी बजट का नाम दिया गया हमारे सीएम साहब अशोक जी गहलोत के द्वारा, इसके बारे में कुछ योजनाओं के बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद चर्चा होगी दोस्तों एक बहुत ही बड़े वीकेंड से योजना। जी हाँ, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने गुरु गोलवलकर जन भागीदारी योजना का नाम बदलकर अब महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना कर दिया है। ऐसा क्यों किया गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और राजस्थान के पद्मश्री 2020 की जो 5 हस्तियों को दिया गया उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस साल जो पद्मश्री की 5 हस्तियां उसकी डिटेल चर्चा करेंगे। तो चलते दोस्तों पहली स्लाइड की तरफ, और पहली स्लाइड में मैं आपको लेकर चलता हूं राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर के गांव नौक की तरफ। जी हां, राजस्थान के नौक जैसलमेर 925 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क वहां बनाया जा रहा है। इसमें 4000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, और राजस्थान में अब तक बने सबसे बड़े सौर पार्कों में से एक सबसे बड़ा सोलर पार्क ये होगा। इस पार्क में दिसंबर 2021 से पहले बनके लगभग तैयार हो जाएगा। इसका उत्पादन प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। इसकी स्थापना 20 फरवरी 2020 को राजस्थान सरकार और एनटीपीसी, जिसे नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के मध्य एक एमओयू के द्वारा हस्ताक्षर के द्वारा हुई है। राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के जो चेयरमैन है दोस्तों, वो वर्तमान में अनिल गुप्ता है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के जो जिसे हम एनटीपीसी कहते हैं उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहित भार्गव है। और दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान एनर्जी मिनिस्टर बीडी कल्ला है। कौन है दोस्तों? बीडी कल्ला। तो देखिएगा याद करने का तरीका, राजस्थान के एनर्जी मिनिस्टर कौन है, तो गाँव में लोगों को बीड़ी पीते एनर्जी आ जाती है, तो बीडी कल्ला, बीडी कल्ला। चलते दोस्तों अगली स्लाइड की तरफ। राजस्थान के सीएम साहब अशोक जी गहलोत ने अनाउंस करा है कि आखिरकार उन्होंने यहाँ पर जो राजस्थान के ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी प्लस गोल्ड के अलावा सिल्वर ब्रॉन्ज सबकी राशि जो है वो बढ़ा दी गई है। जी हाँ, सीएम साहब ने कहा है कि अब राजस्थान के जो खिलाड़ी है यदि वो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट जीत के लेके आते हैं तो पहले उनको 75 लाख रुपया दिया जा रहा था, अब इस राशि को 4 गुना बढ़ा के 3 करोड़ कर दिया गया है। सिल्वर मेडलिस्ट को भी 4 गुना बढ़ा दिया गया है। 50 लाख रुपया उनको अब तक दिया जाता था, अब उनको बढ़ाकर 2 करोड़ रुपया दिया जाएगा। और ऐसे ही ब्रॉन्ज मेडलिस्ट जिसे कांस्य पदक कहते हैं उनको 30 लाख रुपया दिया जाता था, अब उनको बढ़ाकर 1 करोड़ दिया जाएगा। तो एक अच्छी शुरुआत करिए स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, या हम कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स में लोगों का मन कैसे आगे जावे। तो लगभग 4 गुना इनामी राशि घोषित कर दी है राजस्थान सरकार ने। तो धन्यवाद है यहाँ के सीएम अशोक जी गहलोत का। यानी 75 लाख से 3 करोड़ गोल्ड मेडलिस्ट पे, सिल्वर मेडलिस्ट पे 50 लाख से सीधा 2 करोड़, और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट के ऊपर 30 लाख से सीधा 1 करोड़ दिया जाएगा। दोस्तों चलते हैं एक और प्रश्न की तरफ, और सबसे बड़े प्रश्न की तरफ चलते हैं जो लगने के पूरे चांसेस हैं, और वो है भावना जाट। जी हाँ, अभी सुर्खियों में है भावना जाट। राजस्थान की महिला एथलीट ने 20 किलोमीटर की राष्ट्रीय पैदल चाल चैंपियनशिप जो कि रांची में हुई थी 2020 के अंदर, उसमें स्वर्ण पदक विजेता बनने के साथ ही टोक्यो ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। दोस्तों आपके लिए बता दूं, भावना जी ने 1 घंटे 29 मिनट और 54 सेकंड में ये जो 7वीं राष्ट्रीय पैदल चाल चैंपियनशिप जो थी रांची के अंदर झारखंड में 2020 में वो जीती, और ऐसा जीतकर ये पहली महिला
बनी है जो कि अपना रिकॉर्ड करा है। जी हाँ, शी ब्रेकिंग द नेशनल रिकॉर्ड विथ विक्ट्री इन द नेशनल रेस वॉकिंग एंड चैंपियनशिप इन रांची एंड बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू अचीव द ओलंपिक। तो आपको भावना जाट के बारे में जानना जरूरी है दोस्तों। भावना जाट राजसमंद राजस्थान से बिलोंग करती है और राजसमंद राजस्थान का एकमात्र जिला है जिसका नाम किसी झील के ऊपर रखा गया और उस झील का नाम है राजसमंद झील। जी हाँ, राजसमंद झील के नाम पे राजसमंद जिला पड़ा और राजसमंद जिले की भावना जाट पहली महिला बनी है राजस्थान की जिसने 20 किलोमीटर की राष्ट्रीय पैदल चाल चैंपियनशिप रांची के अंदर स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए अपना टिकट कटा लिया है। चलते दोस्तों इसके बाद एक बड़ी योजना की तरफ। जी हाँ, राजस्थान सरकार के सीएम साहब अशोक जी गहलोत ने गुरु गोलवलकर जन भागीदारी योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना कर दिया है। दोस्तों, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास एवं रोजगार सृजन तथा सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण और रखरखाव के लिए आरएसएस के प्रमुख, संघ के प्रमुख कह सकता हूं मैं, गुरु गोलवलकर जन भागीदारी योजना जो कि वसुंधरा राज्य सरकार के समय में बनाई गई थी, उस पर 15 लाख रुपए खर्च जो है वो विकास कार्य के ऊपर सरकार ने करे थे। अंततः इसका नाम परिवर्तन करके अब महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना कर दिया गया है। उसके बाद चलते दोस्तों सबसे बड़े प्रश्न की तरफ। जी हाँ, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत जो केंद्र की योजना है उसको राजस्थान सरकार ने भी अपना लिया है, परंतु यहाँ पर इसका नाम परिवर्तन करके आयुष्मान भारत महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान रखा गया है। दोस्तों इस स्कीम की तरफ चलते हैं। इसका नाम ABMGRSBY यानी आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना नाम रखा गया है इसका। और इसको जो लॉन्च करी है वो राजस्थान के तीसरी बार यानी हैट्रिक लगाने वाले सीएम साहब अशोक जी गहलोत ने लॉन्च करी है और ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का पार्ट है और इसकी घोषणा 29 अगस्त 2019 को हुई है दोस्तों, लेकिन ऑफिशियल जो लॉन्च हुई है वो सितंबर 2019 में हुई है। इसमें लाभार्थी परिवार होगा गरीब परिवार। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने तय कर दिया है कि सामान्य बीमारी के लिए 30,000 रुपए और गंभीर बीमारी के लिए 3 लाख रुपए तक का कवरेज सरकार द्वारा लाभार्थियों को दिया जाएगा, जिसमें कैशलेस ट्रीटमेंट किया जाएगा और इसके लिए कंपलसरी है दोस्तों कि वह व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं दोस्तों पद्मश्री अवार्ड 2020। जी हाँ, राजस्थान की 5 हस्तियों को पद्मश्री 2020 इस बार मिला है और इसमें चलते हैं दोस्तों सबसे पहले। जी हाँ, इस बार जो पद्मश्री अवार्ड दिया गया उसमें 5 बड़ी हस्तियों को दिया गया। जनवरी 2020 में देश के 71वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर गृह मंत्रालय द्वारा जो विज्ञप्ति दी गई थी उसमें भारत लेवल के ऊपर 141 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री जारी करने की सूची दी गई थी। उसमें 5 व्यक्तियों को पद्मश्री, राजस्थान से 5 व्यक्तियों को यानी 5 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया और इनमें सबसे पहले चलते हैं दोस्तों बगरू जयपुर के गो भगत एवं भजन गायक रमजान खान उर्फ मुन्ना मास्टर, इनको दिया गया। उसके बाद अलवर जिले की उषा देवी ने 7 साल की उम्र में मेला ढोने का काम शुरू किया था और स्वच्छता की दिशा में अपने दर्शकों के काम के बाद सुलभ इंटरनेशनल की अध्यक्ष बनी। पर्यावरण स्वच्छता की दिशा में आप काम कर रहे हैं। नागौर जिले के किसान और पर्यावरणविद हिमताराम बांबू जो कि प्रकृति की सुरक्षा के लिए निस्वार्थ काम कर रहे हैं, उन्होंने सूखे इलाके में लाखों पेड़ लगाए दोस्तों, इसलिए इनको पद्मश्री दिया गया। और सीकर जिले के सुंडाराम वर्मा, इन्होंने पानी बचाने के लिए जो तकनीक अपनाई है दोस्तों उसमें 50,000 पेड़ लगाए और आपको जान के ताज्जुब होगा इन 50,000 पेड़ों की सिंचाई के लिए मात्र 1 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए सुंडाराम वर्मा को पद्मश्री से नॉमिनेट किया गया। और उसके बाद दोस्तों राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर जिले की लोक कला को आज भी देश विदेश में जीवित रखने के लिए जैसलमेर जिले के भैया गांव के जन्मे उस्ताद अनवर खां मंगनियार को भी इन 5 हस्तियों में शामिल किया गया, जिन्होंने अपनी लोक कला का वर्चस्व, राजस्थानी लोक कला का वर्चस्व देश विदेश में रखा है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि इनको याद करने की हमने एक ट्रिक भी बना रखी है। कैसे याद होता है, बिल्कुल इजी तरीका है। देखिएगा आपके सामने मैं ये ट्रिक बनाता हूँ कैसे याद होता है। यहाँ पे जो नाम आ रहा है वो आ रहा है मुन्ना मास्टर। क्या आ रहा है दोस्तों? मुन्ना मास्टर, जिनको हम रमजान खान कह सकते हैं।
उसके बाद में आ रहा उषा देवी, उसके बाद में हिमताराम बांबू और सुंडाराम, और उसके बाद में आ रहा आपका मंगनिहार। तो बड़ा इजी तरीका है, देखिएगा हम कैसे कर लेंगे। इस तरह से याद करेंगे कि मास्टर ने उषा नाम की एक लड़की को कहा, हिम्मत है, यदि हिम्मत है तो हाथी की सूंड, ठीक है ना, हाथी की सूंड जो है हिला के दिखाओ, तब तुम्हें उस्ताद माना जाएगा, जब तुम्हें उस्ताद माना जाएगा। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि मास्टर ने उषा को कहा, हिम्मत है तो हाथी की सूंड हिला के दिखाओ, तब तुम्हें उस्ताद माना जाएगा। तो इस तरह से सब याद हो जाएगा दोस्तों। आपका मास्टर से बनना जाएगा मुन्ना मास्टर रमजान खां, उषा से बन जाएगा उषा देवी, हिम्मत से बन जाएगा दोस्तों हिमताराम बांबू, और हाथी की सूंड से बन जाएगा सुंडाराम वर्मा, और उस्ताद से बन जाएगा दोस्तों उस्ताद अनवर खां मांगनियार, जो कि जैसलमेर के भैया गांव से है दोस्तों। उसके बाद चलते जो चर्चा में है, जी हाँ, राजस्थान की राजधानी जयपुर का दादिया गांव काफी चर्चा में है। और दादिया गांव क्यों चर्चा में दोस्तों, ये राजस्थान का पहला जैविक गांव बनने की योजना शुरू कर दी गई है। राजस्थान के अंदर दादिया को पहला गांव बनाया जा रहा है, और 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना के तहत इस गांव को आदर्श गांव में चयन किया गया है। और अंततः अब इसको कह सकते हैं हम बायो एग्रीकल्चर करने वाला पहला विलेज होगा दादिया गांव। और ये दादिया गांव के बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों कि इस दादिया गांव में जैविक झोपड़ियां बनाई गई है, जिनकी दीवारों पर गोबर का लेप होगा। दीवारों और छतों पर लौकी, तुरई, सेमफली सब्जियां दिखाई देगी, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। इससे टूरिज्म बढ़ेगा दोस्तों। तो वैसे याद हो जाएगा, दादा से दादी और दादी से बन जाएगा दादिया, यानी दादा दादी गांव काम करते खेत में, तो दादिया गांव राजधानी जयपुर का। उसके बाद कुछ प्रश्न आपके लिए दोस्तों, राजस्थान के किस स्थान पे 925 मेगावाट का सौर ऊर्जा पार्क बनाया जाएगा? इसका आंसर होगा दोस्तों जैसलमेर का नोक गांव। उसके बाद राजस्थान बजट 2020-21 में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने पर राज्य के खिलाड़ियों को कितनी पुरस्कार राशि दिए जाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर होगा दोस्तों 3 करोड़ रुपए। पहले जो थे आपको पता होना चाहिए कि जो है 4 गुना करी, यानी 75 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। उसके बाद चलते दोस्तों, राजस्थान बजट 2020-21 में राज्य में कितनी नई नगरपालिका बनाए जाने की घोषणा हुई है? तो इसमें दोस्तों 6 नगरपालिका बनेगी। इस बात पर आप विशेष ध्यान दीजिए, हालांकि इसकी अपनी चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी आपको 6 याद करना है कि छक्का पड़ गया। इस बार बजट में क्या पड़ा? नगरपालिका में छक्का, यानी क्रिकेट खेल रहे तो नगरपालिका के मैच में छक्का पड़ा। तो 6 नगरपालिका बन रही है। ये नगरपालिका कौन कौन सी है दोस्तों बताना चाहता हूँ। दौसा का मंडावरी, जयपुर का बस्सी, अलवर का रामगढ़ व बानासुर, और नागौर का जायल, और जोधपुर का गोपालगढ़। ये 6 जो है वो नगरपालिका की घोषणा की गई है। राजस्थान की किस महिला एथलेटिक ने 20 किलोमीटर की राष्ट्रीय पैदल चाल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता बनने के साथ ही टोक्यो ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई किया है? तो भावना जाट हो जाएगा दोस्तों। और आप राजसमंद से बिलोंग करती है। आप कहां से बिलोंग करती है? राजसमंद से। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने गुरु गोलवलकर जन भागीदारी योजना का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? तो आंसर होगा दोस्तों महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना। उसके बाद पद्म पुरस्कार 2020 के तहत राजस्थान के कितने व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? 5। और ये पांचों जानते दोस्तों, याद है ट्रिक आपको? जी हाँ, मास्टर, उसके बाद में उषा, उसके बाद में हिम्मत, और हिम्मत के बाद में सूंड, और सूंड के बाद में दोस्तों उस्ताद। तो इस तरह से आपको याद हो जाता है दोस्तों, बड़ा इजी है। मुन्ना मास्टर, मुन्ना मास्टर के बाद में उषा देवी, उषा देवी के बाद में हिमताराम बांबू, हिमताराम बांबू के बाद में सुंडाराम वर्मा, और सुंडाराम वर्मा के बाद दोस्तों उस्ताद अनवर खां मांगनियार। अगला प्रश्न दोस्तों, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसे ABMGRSY कहते हैं, इसकी घोषणा कब हुई थी दोस्तों? ये 2019 अगस्त 29 में हुई थी, और सितंबर में इसको लॉन्च किया गया था। राजस्थान के किस गांव को पहला जैविक गांव बनाने की योजना है? दोस्तों ट्रिक याद होगी, दादा दादी, तो दादी से बन जाएगा दादिया गांव। और दादिया गांव जो है वो हमारी कैपिटल जयपुर के समीप स्थित है। और ये प्रधानमंत्री जो हम कह सकते हैं आदर्श गांव योजना के तहत 2022 तक जो किसानों की आय दोगुनी करनी है, उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद दोस्तों ये कह सकता हूं कि अगली बार राजस्थान जीके के अंदर मैं आपको राजस्थान बजट की हाईलाइट के बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी एग्जाम में। तब तक के लिए दोस्तों पुखराज शर्मा को इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।